बाबा जी ने मैसेज दिया, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है सबके लिए, सब मुसलमान भाइयों के लिए एक अहमियत का हामिल है, ताकि लोगों को पता चले कि पीरी फ़कीरी किसे कहते हैं और किस साफ़ दर्जे के साफ़ दिल के पीर फ़कीर होते हैं। तो बाबा जी से मैं असल में किस्सा जो सुनना चाहता था वो ये है कि अजमेर शरीफ वाले पीर और बाबा फ़रीद, इनके दरमियान क्या निस्बत है, क्या तल्लक है, क्या रिश्ता है और कैसे ये एक दूसरे के मुरीद और पीर बने। ये वाला किस्सा मैं बाबा जी से कहूँगा कि ये वाला सुनाएं किस्सा, और आप लोगों को भी लुत्फ़ आए कि पीरी क्या है, किसे कहते हैं। आए जी बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम जनाब, ये जो किस्सा आप सुनना चाह रहे हैं मुझसे, जो मैंने अपने पीरो मुर्शिद से सुना कि हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हुए हैं अपने दौर के, जो चिश्ती बाबा जी आप पंजाबी में भी बोल सकते हैं, कोई सरदार हैं। तो मैं आपको ये बात जो मैंने सुनी है अपने बुज़ुर्गों से, उनकी ज़ुबान अक़दस से, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही अल्लाह ताला की याद में गुम थे। आपकी वालदा भी अल्लाह की वली थी। एक दिन ऐसे ही बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को शौक़ हुआ कि वो इबादत के लिए इलाके से थोड़ा दूर चले गए। 32 साल जो एक लोग कहते हैं जंगलों में, मैं कहता हूँ कि वो जंगल नहीं था उनके लिए, वो तो बस अल्लाह ताला की याद में गुम थे। वो अपनी सैर के लिए निकले, यानी कि जिसको हम अपनी ज़ुबान में सलानी फ़कीर कहते हैं कि वो गश्त करता है, ड्यूटी करता है, वो चले गया। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह बहुत अरसा आपने कहते हैं वो कि जी 32 साल जोत किया। वो जी कितने साल खूह में भी लटके रहे हैं। भाई वो खूह नहीं है, भला कच्ची तंद पे भी कोई लटक सकता है। बाबा फरीद की जो कच्ची तार पे लटकना वो ये नहीं था कि वो खूह में जनाब धागे के साथ लटक गए, भला को ऐसे हो सकता है। वो थी इस नज़र की तंद, ध्यान की तंद, टूटने नहीं, उस पे वो लटके रहे, अल्लाह की याद में गुम रहे। और अल्लाह की इबादत करते करते आपके वजूद और ज़ुबान में ये लज्जत पैदा हो चुकी थी कि आप अगर कोई मुंह से लफ्ज़ निकालते थे वो फ़ौरन पूरा हो जाता था, अल्लाह के बरकत नामों की वजह से। वाह जी वाह। रूहानियत का ये मंजर हो गया था आपका। तो ऐसे ही आप चिड़ियों मर जाओ, चिड़ियाँ मर जाती थी, चिड़ियों जी पो वो जी पड़ती थी। ऐसे ही वो अपने घर आए तो वालदा के पास बैठे तो वालदा प्यार से उनके सर में कंघी मारने लगे। तो बाबा फरीदुद्दीन जंगल में वो पत्ते भी दरख्तों के तोड़ तोड़ के खाए और काट की रोटी पेट पे बांध ली, फाका किया, कनक से परहेज़ किया, जैसा कि रसूल अल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में 13.25 किलो जौ खाएँ और हज़रत अली ने 13.5 किलो खाएँ। किसी ने पूछा कि मौला आपने ये थोड़े ज़्यादा क्यों खाए हैं? क्या इसलिए खाए हैं कि कोई मुझे रसूल के जैसा ना समझ पाए। तो ऐसे ही बाबा फरीदुद्दीन ने भी फिर कनक से परहेज़ किया, गंदम से, तो वो दरख्तों के पत्ते भी खाए। और वो कुछ अरसे के बाद जब घर गए तो वालदा ने प्यार से कंघी सर में फेरी तो बाल टूटा, तो आपकी ज़ुबान से निकला, बड़ी तकलीफ़ हुई। तो माँ ने कहा कि जब फरीद तुम दरख्तों के पत्ते तोड़ते थे तब उन्होंने तो सी किया नहीं, तुम अभी भी सी कर रहे हो। ये बात मार्फत की है, अगर कोई समझे तो जाओ कोई रहबर तलाश करो, अब किसी के हाथ पे बायत करो जाके। जब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को ये हुक्म हुआ तो वालदा से पूछा किसका बैत हो जाऊँ, तो आपने कहा हिंद चले जाओ, आप हिंदुस्तान चले जाए, हिंदुस्तान चले जाओ, अजमेर, दिल्ली, वहाँ पे आपको एक बहुत बड़े बुजुर्ग मिलेंगे जिनका नाम हजरत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी शहबाज चिश्त कहा जाता है आपको, चिश्तियों के शाहबाज। वो ऐसे बुजुर्ग हुए हैं कि जिन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, जैसा कि उन्होंने बड़ी बात लिखी है कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन।
सरदाद नदा दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, माशाअल्लाह। ये उन्होंने ये रुबाइयाँ लिखी हैं। तो इसमें इस रुबाई में दो चीज़ें मुसलमानों ने छिपाई हैं, जो हाफिज़ तसद्दुक़ साहब हैं, शिया मज़हब के बहुत बड़े आलम हैं, जिन्होंने वो दो सतरें शेयर की हैं अपनी किसी मजालस में, वो मैंने भी सुनी हैं। तो इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे। तो हज़रत अजमेर शरीफ वाले वहाँ पे अजमेर में मौजूद थे। तो बाबा फरीदुद्दीन जब चले तो आपके कुछ दोस्त संगी साथी भी साथ चले कि हमें भी उस मंजिलत पे जाना है जिस मंजिल पे आप जा रहे हैं। तो बाबा साहब चलते चलते गए तो देखा कि एक जगह पे हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बैठे हुए हैं। सूखा दरख्त है ऊपर, उसकी छाँव में आप मुराकबे की हालत में बैठे हुए हैं। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने अपनी निगाह मोहब्बत से देखा दरख्त क्यों सूखा है कि पीर मेरा हो वो सूखे दरख्त के नीचे बैठे। आपने हसरत से देखा तो उसके पत्ते बाहर आ गए, छाँव हुई, ठंडक गई नीचे। तो हज़रत मोइनुद्दीन ने देखा कि मैं सूखे दरख्त के नीचे बैठा हूँ, ये छाँव किधर से आ गई, ठंडक आ रही। आपने जलाल से देखा तो फिर सड़ गया, खुश्क हो गया। ऐसे ही दूसरी मरतबा बाबा फरीदुद्दीन ने वही मंजर दोबारा दोहराया तो ऐसे ही सरकार ने फिर सुखा दिया। तो तीसरी मरतबा करने लगे। यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि शरीयत के तकाजे टूट जाते हैं। ये बात फुकरा लोगों के लिए अहम है, दुनियादार नहीं समझ सकेगा इसको। जब फ़कीर फना फिल्ले की मंजिलत पे होता है फिर अल्लाह उसके वजूद में ऐसे रचा होता है जैसे रचने का हक है। जैसे शहद में आप मिठास देखते हैं ना, मीठापन रचा होता है, ऐसे फ़कीर में अल्लाह की ज़ात रच जाती है। जब तीसरी मरतबा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर करने लगे तो हज़रत साहब की ज़ुबान अक़दस से निकला कि फरीद तुम हमारे मरीद होने आए हो कि खुदा से जंग करने आए हो कि मैं सूखे के नीचे बैठ के राज़ी हूँ, तुम मुझे बार बार हरे भरे दरख्त के नीचे बिठाना चाह रहे हो। गुस्से में आए, फरमाया जाओ तुम्हारी खबर बख्तियार लेगा। ये बख्तियार वो बच्चा है कि जो हज़रत साहब के साथ बचपन से कैसे उसको ये मकाम मिला कि जब हजूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श अली हजवेरी के रोज़ा अक़दस से चिल्ला कशी करके हज़रत मोइनुद्दीन की जनाब यहाँ से जाने लगी तो हजूर फैज़ आलम की रूहानी तौर पे आपको आवाज़ आई कि जाओ तुम जौन सी चीज़ को हसरत से देखोगे वो सोने की हो जाएगी। ये मार्फत का जुमला है कि सोने से मुराद है कि वो सोने जैसी ताकत रखेगी। आप जब अपने घर की तरफ रवाना हुए, दिल्ली में जा रहे थे कि वो बच्चा खेलता खेलता आपके साथ ना, जैसे बच्चे खेलते हैं तो खेल रहे थे, आप गुजर रहे थे, वो खेलता खेलता आपके साथ टक्कर होगी उसकी। जब टक्कर हुई तो हज़रत साहब की निगाह उस पर पड़ी तो ट्रांसफ़र हो गया सब कुछ, आपकी मोहब्बत उधर ट्रांसफ़र होगी, रूहानियत काफ़ी ट्रांसफ़र होगी। पता नहीं किस मौज में थे वो, तो वो आपके साथ प्यार होने लग गया हज़रत बख्तियार का। तो काफ़ी फिर मंजिलत आपकी बड़ी हो गई, मकाम आला हो गया। छोटी सी उम्र तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन को जब हुक्म लगा कि जाओ तुम्हारी खबर बख्तियार लेगा, तो फिर आप ढूंढते ढूंढते बख्तियार को ढूंढेंगे। तो वहाँ पे बख्तियार बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से एक बाबा सब्ज़ झोले वाला आएगा, उसके साथ कुछ लोग भी होंगे। जब वो आए तो आपने शोर डाल देना है कि बाबा फरीद आ गया, बाबा फरीद आ गया। तो हज़रत साहब ढूंढ रहे थे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर उनको। तो जब वो बच्चों ने शोर डाला तो बाबा साहब भी समझदार थे, मार्फत की बात को समझते थे। बाबा साहब ने कहा कि मेरा नाम सिवाय बख्तियार के कोई नहीं जानता, क्योंकि ख़बर मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह ने जो की हुई थी कि वो फरीद की हुई थी, तो वो यहीं पे ही है। आप वहाँ पे रुके तो आप वो बच्चा जब बाहर आया, जनाब बख्तियार छोटी सी उम्र, बाबा फरीदुद्दीन की ज़्यादा उम्र थी। तो उन्होंने कहा आओ फरीद कैसे हो, सलाम दुआ हुई। फरमाया वो जो खिद्दू कहते हैं एक गेंद को, बॉल को, पहले लोग वो जो ब्रीक ब्रीक कपड़े की डोरियां, रस्सी टाइप या कपड़े की लीर टाइप होती थी, उनका खिद्दू बनता था जिससे वो बच्चे खेलते थे। आपने कहा फरीद ये खिद्दू उठा के लाओ।
तो बाबा साहब झुके, वो खिद्दू उठाने लगे तो उठाया ना जाए। वो 1-2 मिनट गुजरे तो आप खड़े हो गए, फरमाया मुझसे नहीं उठाया जा रहा। का वहाँ पे तो कहते थे कि चिड़ियों मर जाओ, मर गई, जीपो जी पड़ती थी, दरख्त को हरा कर दिया, यहाँ से तो खिद्दू नहीं उठा सक रहा। क्या नहीं, मुझसे नहीं हजरत उठाया जाता। फरमाया तुम हमारे पीछे आओ, ये पीछे पीछे चलता आएगा। फरीद ने जब वो कमाल लिखा तो फरीद की आंखों में आंसू कि मैं जिस हस्ती के पास आया हूँ, अल्लाह मैं जिस मंजिल के लिए आया हूँ मुझे वहाँ पे पहुँचा दे। तो बाबा साहब के साथ हजरत साहब का काफ़ी प्यार हो गया। तो हजरत साहब ने फरमाया बाबा तू मेरे घर के काम किया कर। तो ऐसे ही कुछ लोग आपने कुतुब बना के इलाकों में रवाना कर दिए थे। तो जब बाबा साहब के कुछ दोस्त बाकी थे, जो गिर्द से भी लोग आए थे, जैसे कि बाबा फरीद साहब तलबगार थे, और भी लोग थे। हजरत बख्तियार काकी ने एक दिन बस कुछ ऐसा काम किया कि जैसे वो पीर चेक करता है मरीज़ों को, ये इस वक्त मेरे पे कैसा यकीन रखता है। तो उन्होंने क्या किया, कौन करवाया, जिसको हम टेंड कहते हैं। तो वो हिंदुओं की तरह वो गले में माला पहन ली, तो एक लोटा बगल में लेके, तो एक तस्बीह हाथ में पड़ी। तो बाबा साहब बाजार गए हुए। अब यहाँ पे बात बड़ी गौर तलब है फुकरा लोगों के लिए, जो दरवेश लोग हैं उनके लिए, कि जब बाबा साहब बाज़ार में कुछ सामान लेने गए हुए थे तो उधर 2 साहबा मसल्लों पे इबादत कर रहे थे। वो हजरत साहब बख्तियार काकी वो सारा रूप हिंदुओं वाला धार के, तो उनको सामने से जब गुजरे तो एक मंदिर में जा रहे थे। तो वो पढ़ क्या रहे थे, ये पढ़ रहे थे कि हरे राम कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम कृष्णा। लोगों ने देखा, जो लोग कुतुब होने गए थे, कि यार ये बाबा तो बेदीन हो गया, ये नबी के कलमे से मुकर गया, हिंदुओं वाले काम कर रहा है और मंदिर में जा रहा है। वो सारों ने मसल्ले इकट्ठे किए, लोटे उठाए, तो वापस घर की तरफ रवाना हो गए वहाँ से। तो बाबा साहब आ रहे थे, फरमाया किधर जा रहे हो। कहा कि जी वो तेरा पीर तो बेदीन हो गया, रसूल के कलमे से मुकर गया, तो वो तो मंदिर में चले गया, तो अब क्या फ़ायदा यहाँ पे रुकने का। कौन से मंदिर में गया का वो। बाबा साहब बात को समझते थे। बाबा साहब ने क्या किया, सामान एक साइड पे रखा, तो अपना गिरेबान चाक किया, खाक उठाई, सर में डाली, तो वो पीछे जाके मंदिर में हजरत बख्तियार के बैठ गए। वो आगे पढ़ रहे हैं हरे राम कृष्णा, और बख्तियार के पीछे बाबा फरीद पढ़ रहा है या बख्तियार या बख्तियार। थोड़ी सी देर गुजरी, जैसे ही बख्तियार काकी ने पीछे मुड़ के देखा, क्या फरीद आगे हो, क्या हजरत मैं आ गया हूँ। कब बाकी ये दोस्त किधर है, हजूर वो सब चले गए। फरमाया अच्छा ये लो माला तेरे गल में, और 2200 कुतुब के महाराजा तुम हो, जाओ चले जाओ। वो फिर इधर आ गए हिंद से पाकिस्तान की जानब, और यहाँ पे आके उन्होंने पाक पतन में ठिकाना कर लिया। ये जो मेला लगता है मुहर्रम में बाबा फरीदुद्दीन का, ये तो अब लोगों ने वहाँ पे रस्म बना दी है। भला मुहर्रम में जो अयाम अज़ा है, यानी कि गम के दिन है, रसूल अल्लाह के नवासे की मुश्किलात के दिन है, जो 1400 साल से तरोताज़ा है, लोगों ने अब वहाँ पे जाके ढोलक और जनाब कवाली और जनाब वहाँ पे जो आतिशबाजी का इंतज़ाम, फिर वहाँ पे जो कारोबारी लोग हैं, जैसा कि ये सर्कस लगती है, ये मौत का कुआं, ये काफ़ी चीज़ें, ये सब एक मेले की कमाई के लिए वो लोग लगाते हैं, उनकी मजबूरी बन गई, वो भी लगाने लग गए। तो अब ये सारा कुछ करने लग गए हैं मुहर्रम में, तो अब ये मुनासिब नहीं है। मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, किसी का मुझे पता नहीं है। मुहर्रम में ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मुहर्रम में सिर्फ बाबा साहब भी, ये जो वहाँ पे दिन मनाया जाता है, बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह तो इमाम हुसैन की याद में न्याज पकाते थे और लोगों को लंगर करवाते थे, सबील लगाते थे। हर सूफ़ी, हर बुज़ुर्ग इमाम हुसैन की अज़मत का कायल है, उनकी मर्तबे का कायल है, तो वो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ये करता होगा। तो ये काम नहीं होना चाहिए। और जब वो 2200 कुतुब का महाराजा के 2300 कुतुब का महाराजा बना के बाबा साहब को यहाँ भेजा गया, फिर बाबा साहब यहाँ पे तशरीफ़ ले आए,
बहुत सारे मामलात बाबा साहब के ऐसे हैं कि जो अक्ल शाऊर से बाला है, कोई समझ में आने वाली बात नहीं है, इंसानी अक्ल से बहुत ऊपर की बात है। कि जैसा कि आपका एक मरीज साथ जा रहा था, वो एक भाव रोला चलता है, हवा होती है ऐसे घूमती है, वो घूम रही थी तो वो मरीज कहने लगा कि बाबा जी मेरा आज दिल मिठाई खाने को कर रहा है। अच्छा जाओ एक कागज़ और कलम लेके आओ। वो लेके आया तो बाबा साहब ने वो कलम के साथ कागज़ पे लिखा मुबारक हो। वो फेंक दिया उस भाव रोले में जो हवा से घूम रही थी, तो वो थोड़ी देर के बाद डिब्बा मिठाई का आ गया। मरीज ने खाया, ऐसे ही वो झटका आदमी था, अपनी फसल बीज रहा था, तो वो उसकी गर्मियों के दिनों में वो फसल के यानी कि वो मुरब्बे में या वो जो पहली थी उसमें वो चलने लग गया। तो उसका भी ज़हन में था अभी बाबा साहब ने ऐसे किया, उसने भी वो मुबारक हो लिख के तो फेंका, तो उसको जूते पड़ने लग गए। वो रोता रोता बाबा साहब के पास आया, क्या किया है तुमने? क्या जरूर ऐसे करके वो भाव रोला चल रहा था, मैंने ये काम फरमाया। अगर अल्लाह ने हमें ये ताकत बख्शी है ना, तो अल्लाह ने हमें नज़र कीमिया भी अता की है। हम देख लेते हैं पहले कि आज इनके घर क्या प्रॉब्लम है। उस दिन जब मैंने पर्ची फेंकी थी, वो अपने बेटे की शादी करने जा रहे थे, मैंने मुबारक दी, वो खुशी में डब्बा दे गए। आज तुमने जब फेंकी, वो अपना को मुर्दा दफनाने जा रहे थे। हमारे यहाँ जैसे फौतगी होती है, उनके यहाँ भी होती है। तो वो दफनाने जा रहे, उनकी मरग हो गई थी, तो तुम मुबारकें दे रहे हो, तो जूते ही पड़ने हैं। ये चीज़ें बहुत बरीक हैं और समझने वाली हैं, ये बातें सूफिया की हैं। तो बस आप अगर किसी हस्ती को, किसी पीर फकीर को अच्छा जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो फकीर को बुरा नहीं कहना चाहिए। सही। तो बस ये चीज़ है, उन भाई ने ये वाक़या सुनना था और सुन के ज़रूर इनका भी दिल मुनव्वर हुआ होगा, आपका भी होगा। तो बस मेरे लिए दुआ करें आप, अल्लाह मज़ीद मेरे इल्म में इजाफ़ा करे, अल्लाह ताला मेरी और आपकी तमाम मुश्किलात आसान फरमाए। बस ये दुआएं हैं, दुआओं का महीना है ये, बल्कि सारे महीने ही अल्लाह के हैं खासुल खास, मगर इस महीने को ये सआदत हासिल है कि इसमें इबादत की एक बहुत बड़ी तादाद अल्लाह की बारगाह में जाती है दुनिया से, तो आगे भी जाती है। बस अल्लाह ताला हमें कायम दायम फरमाए, सबको रोज़ा रखने की, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हक के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बस सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।